Sun TV presents आपके क्षेत्र में कहां से कहां तक आपका क्षेत्र के विकास कार्य के हिसाब से है? क्षेत्र का नाम बताइए। मेरा नाम शशि प्रभा सोलंकी है। मेरा वार्ड नंबर 122 है और हमारा जिला नजफगढ़ है और विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत हरसाल मंडल। मेरे एरिया में हमारे बकरवाला बापड़ोला 2 गांव आते हैं। बाकी 72 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। जो अपना इधर ये दास गार्डन पड़ता है, बापरोला विहार पड़ता है, इधर जय विहार का कुछ इलाका पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये बकरवाला उसके साथ लगती हुई जय जय कॉलोनी है, वो इलाका पड़ता है। चंचल पार्क है, वो इलाका पड़ता है। उसके अलावा नाले पार्क, क्योंकि हमारे यहाँ 45 बूथ हमारी साइड पड़ते हैं और भौगोलिक दृष्टि से जो मेरा वार्ड है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 47 बीच में नाला पड़ता है, 47 दूसरी तरफ है। तो वहाँ का इलाका है, कुछ मोहन गार्डन का इलाका है, साई एंक्लेव है, प्रेस एंक्लेव है, राजन विहार, दीप विहार, दीपक विहार, काफी कॉलोनियाँ आती हैं, काफी अनऑथराइज कॉलोनियाँ मेरे वार्ड में आती है। आपने अब तक कितना विकास कार्य किए हैं? पिछले 1 साल में मेरे यहाँ जो वैसे तो मेरे यहाँ बकरवाला बापड़ोला 2 गांव आते हैं। हाँ, इन दोनों गांव की कोई भी नाली या गलिया कोई भी पक्की नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से मैंने पूरा काम करवाया हुआ है। दूसरा, मैंने अपने यहाँ एक चंचल पार्क में पिछले 20 वर्षों से एक समस्या थी कि वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था। तो हमने MCD के वहाँ उससे एक स्कूल का किया है। अभी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उसका उद्घाटन हो जाएगा। पूरी स्कूल की बिल्डिंग बनकर 2.5-3 करोड़ की लागत से पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और शायद 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन हम कर देंगे इसका। हाँ, दूसरा जो पार्कों की जो बात है कि अभी तक मेरे यहाँ अभी एक तो जो लोकनायकपुर जो कॉलोनी थी, मैंने सबसे बड़ा कार्य ये किया है कि वो DDA के अंतर्गत आती थी, तो कोई भी विकास कार्य उसमें ऐसा हुआ नहीं था। तो मैंने उसको अभी 1.5 महीना हुआ है तो उसको अभी इसको ट्रांसफर करवाया है, MCD को ट्रांसफर हुई है। तो अभी वहाँ पार्कों के में जो विकास कार्य था वो अभी उसमें शुरू हो चुका है। एक मेरे यहाँ 2.5 एकड़ का पार्क पड़ा हुआ था बापड़ोला गाँव में, तो उसमें कई पार्क ऐसे पड़े हुए थे कि जो ना तो MCD उसमें कार्य करवा सकती थी पहले और ना DDA वाले उसमें कोई भी कार्य कर रहे थे। तो मैंने स्पेशल कमिश्नर का दौरा करवाया और उस 2.5 एकड़ के पार्क को स्पेशल मंजूरी लेके अब उसको MCD के हैंडओवर किया है और उसमें विकास कार्य शुरू हो चुका है। मिट्टी वगैरह डल चुकी है, 4 दीवार का काम अब उसमें होने वाला है। तो उसको अब अच्छे से विकसित करके जल्दी ही एक पार्क गाँव वासियों को दे दिया जाएगा। आपके वार्ड में 9 स्कूल आते हैं। उस स्कूल के अंदर 1 साल 1.25 साल के अंदर आपने क्या विकास किए हैं बच्चों के लिए? अपने वार्ड में ही नहीं, क्योंकि मैं शिक्षा समिति की मेंबर भी हूँ। मैं प्रत्येक अपने जोन में भी स्कूलों में जाती हूँ। वहाँ टाइम टू टाइम जैसे मिड डे मील चेक करना, बीच सफाई की व्यवस्था को देखना है और अगर जैसे टीचर्स का मतलब मैं स्कूलों में दौरा करती रहती हूँ और काफी सुधार हुआ। मेरे वार्ड में ना कोई टीचर्स की कमी है और फिलहाल सफाई व्यवस्था का भी ठीक ही चल रहा है। बाकी हर सिस्टम जैसे RO का सिस्टम नहीं था तो उसको भी हमने, अगर किसी स्कूल में नहीं था तो उसको भी हमने चेकअप करवाया। बाकी तो हर स्कूलों में जा जाके तो जो भी टीचर्स की जो समस्याएं होती हैं उनसे मैं पूछती हूँ जाके, और जितना हमारे लायक होता है फिर उनको अपने जो हमारी एजुकेशन की मीटिंग होती है उसमें रखती हूँ। और मिड डे मील को भी मैं खुद जाके वहाँ पे चेक करती हूँ। शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आया। मेरा ये कहना है कि हाँ, जो बच्चों का भी टाइम से जो बुक्स वगैरह हैं तो अब की बार हमने शिक्षा समिति में रखा भी, जब हम बुक्स देते हैं तो टाइम से मिलनी चाहिए। तो अब हर स्कूलों में नोटबुक्स और बुक्स सब बच्चों को मिल चुकी हैं, ड्रेसेज वगैरह सब बच्चों को मिल चुकी है। एक जो छात्रवृत्ति थी, पहले जो लड़कियों को पहले मात्र 200 रुपए थे, फिर 500 रुपए हमने उसको करवाया और अभी साल से हमने उसको 1000 रुपए उस छात्रवृत्ति को किया है। और जो अल्पसंख्यकों के लिए जो 1000 रुपए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसको बढ़ाकर 2000 रुपए उस छात्रवृत्ति को हमने किया है। जैसा कि बिहार में जो हादसा हुआ है, हादसा होने के बाद अब हर जगह जागरूक हो रहे हैं, तो उस दौरान आपने क्या कुछ एडवांस में कुछ जागरूक किया? अब जैसे बिहार में 20-25 बच्चे, आपको पता होगा, हमने भी इसमें पढ़ा है कि भाई बच्चों की मौत हो गई मिड डे मील के कारण। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ MCD का जो मिड डे मील का है पिछले 2.5-3 साल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी शिकायत मिड डे मील के बारे में सुनने को नहीं मिली है। हमारी MCD की सबसे बड़ी वो ये है कि क्योंकि टाइम टू टाइम चेक करते हैं इस चीज को हम, ठीक है ना। हाँ, तो हमने जिस कंपनी को ठेका दिया तो कोई भी शिकायत मिड डे मील के बारे में सुनने को नहीं मिली हमें आज तक। इस समय जो भी सरकार का राज चल रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार आती है तो क्या ये संभव है कि ये सब खत्म हो जाएगा? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी आज आम जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, ना गंदे पानी का कोई भी निकास है। महंगाई अपने चरम पर है। मैं और ना ही
आजकल माँ बेटी की इज्जत सुरक्षित है। बहन बेटी अगर हम स्कूल में भी बच्ची को भेजते हैं तो हमारा कलेजा, हर आदमी माँ बेटी का कलेजा धड़कता रहता है कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे वापस आएगी। ऐसे हालात हैं। अब मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर इन सभी समस्याओं से निजात चाहिए आपको, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ से, जैसे कृष्ण गहलोत जी अब कोशिश कर रहे हैं, विधायक अपना बनेगा, तभी जाके हमें इन समस्याओं से निजात मिलेगी।